गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़े थे नेशनलिज्म इन इंडिया एंड इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्यों इंडियंस डिसअपॉइंटेड थे। वो अपने लीडर को ढूंढ रहे थे एंड उनको उनका लीडर फाइनली मिल गया था, जो कि गांधी जी थे, जो विश्वास रखते थे सत्याग्रह पे। उन्होंने 3 फेमस सत्याग्रह किए थे, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। वो सत्याग्रह को देखते देखते ब्रिटिशर्स ने रॉयलेट एक्ट पास किया, जिसके अगेंस्ट भी एक सत्याग्रह हुआ एंड इन बिटवीन जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जो रिएक्शन आया है इंडियंस का, उसमें कहीं ना कहीं वायलेंस हुआ, जो महात्मा गांधी ने उस सत्याग्रह मूवमेंट को वापस ले लिया। महात्मा गांधी अब इंडिया को यूनाइटेड करने में लग गए थे, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनाइट हुए एंड कलकत्ता सेशन में कांग्रेस को कन्विंस किया उन्होंने कि उन्हें एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। सो व्हाई नॉन कॉपरेशन, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो टॉपिक है, तो ये लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। In his famous book Hind Swaraj, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. So, हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी ने बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने कहा था कि जितने भी ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में कैसे एस्टेब्लिश हुए, बिकॉज ऑफ कॉपरेशन ऑफ इंडियन। अगर इंडियंस उनका साथ नहीं देते तो शायद ब्रिटिश रूल भी इस्टेब्लिश नहीं होता। सो इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज किसने लिखी थी। नेक्स्ट, हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट। सो नॉन कॉपरेशन, देखिए इससे पहले तो हुआ नहीं था, तो मूवमेंट कैसे बनाया जाए। सो गांधी जी ने एक प्रपोजल रखा था दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। वो डिफरेंट स्टेजेस में मूवमेंट चलेगा। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। सो जो पहला स्टेज होगा मूवमेंट का, उसमें क्या होगा, बॉयकॉट होगा। बॉयकॉट ऑफ टाइटल्स, लोग अपने जो ब्रिटिश ने उनको अवार्ड किया है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टाइटल अवार्ड किए हैं उनको वापस कर देना है। दूसरा, सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट कर देना है। बॉयकॉट क्या होता है, रिफ्यूज़ कर देना है ना। सो उसको मतलब नहीं अपनाना है। अभी आप लोग देख रहे होंगे इंडिया और चाइना में हम लोग कह रहे हैं कि इंडियन गुड्स ही लो, चाइनीज़ गुड को बॉयकॉट कर दो, मतलब उसको यूज़ मत करो, है ना, प्रेजेंट सिनारियो में। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज repression, a full civil disobedience campaign would be launched. Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. उसके बाद कहा कि नॉन कॉपरेशन के बाद ये लोग क्या करेंगे कि अगर गवर्नमेंट ने अपना पावर यूज़ किया तो ये सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। सो इस मूवमेंट के लिए सबसे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसके लिए गांधी जी और शौकत अली अलग अलग जगह जाके इसका सपोर्ट मांग रहे थे, क्योंकि गांधी जी इसको मास मूवमेंट बनाना चाहते थे। Many within the Congress were, however, concerned about the proposal. They were reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to popular violence. In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress. For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. Finally, at the Congress session of Nagpur in December 1920,
a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. So देखिए, कांग्रेस में अगर देखें, सो कुछ लोग को पसंद नहीं था बॉयकॉट करना काउंसिल इलेक्शन को, जो कि नवंबर 1920 में होने वाला था। उन लोग को ऐसा लग रहा था कि ये जो मूवमेंट है ये बहुत वायलेंस ले लेगा, क्योंकि अगर सपोज हर चीज़ को बॉयकॉट करते हैं, सिविल सर्विस, आर्मी, इन सब को, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी शांत नहीं बैठेगी। सो इसी डर से कांग्रेस के कुछ लोग इस मूवमेंट के अगेंस्ट जा रहे थे और कुछ लोग फेवर में थे, है ना। सो इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर कांग्रेस में ही टसल चल रहा था आपस में कि ये मूवमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अब इन लोगों ने मिलना छोड़ दिया था। फॉर अ वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर एंड अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। थोड़ी देर के लिए कोई मीटिंग ही नहीं हुआ। फाइनली नागपुर में, ये भी डेट याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में आएगा, दिसंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम एडॉप्ट किया गया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था वो तो आप लोग को समझ ही आ गया होगा इस चैप्टर से, मतलब इस पैराग्राफ से, कि बॉयकॉट करना है चीज़ों को, कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर को, क्योंकि हम लोग अगर उनका साथ देंगे ब्रिटिशर्स का तो वो और पावरफुल हो जाएंगे, है ना। सो मूवमेंट हुआ कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड। पार्टिसिपेट किसने किया, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। सो ये एक बार देख लेते हैं, ये फिगर बहुत क्वेश्चन में आता है, सो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, 1 मार्क का आता है ऐसे फिगर। सो डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921। ये आपको याद रखना है, इट वॉज नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों साथ हुए थे 1921 में। Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things of different people. So सभी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, सभी चाहते थे उन्हें स्वराज मिले, आज़ादी मिले, बट सबके लिए आज़ादी का अलग अलग मतलब होता था, है ना। सो एक बार देखते, द मूवमेंट इन द टाउन्स। The movement started with middle class participation in the cities. Thousands of students left government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmin had access to. सो अगर हम लोग देखेंगे टाउन्स में कैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, है ना, जनवरी 1921 में। अब टाउन में क्या हुआ, सबसे पहले जितने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स थे, अगर आप सिर्फ स्कूल लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड में, यू हैव टू राइट कि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल से हट गए, वहाँ के कॉलेजेस से हट गए, हेडमास्टर और टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर ने अपने लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दिए, है ना, ये सब हुआ। लोग काउंसिल इलेक्शन में नहीं पार्ट लिए। सिर्फ मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी वो एक्चुअली ब्राह्मणों की पार्टी थी, उन्होंने काउंसिल इलेक्शन में पार्ट लिए थे। क्यों लिए थे, क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग था। वो चाहते थे कि हम लोग हर मतलब काउंसिल इलेक्शन में पार्ट लें, पावर गेन करें, एंड देन हम लोग लॉ को चेंज करें, है ना। उनका ये सोचने का तरीका था। अब इससे हुआ क्या, बॉयकॉट से हुआ क्या। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक। फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड, लूटे गए, एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर। फॉरेन क्लोथ को जला दिए जाते थे। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हार्ड बिटवीन 1921 1922, its value dropping from 102 crore to rupees 57 crore, सीधा हाफ हो गया। In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread, the people began discarding imported clothes
and wearing only Indian one. So production of Indian textile mill and handlooms went up. So पहले के ज़माने में भी लोग आत्मनिर्भर, जो आज का वो चल रहा है स्लोगन कि आत्मनिर्भर बनो, इंडिया की चीज़ें खरीदो, है ना, ये उस समय भी हुआ था अगर 1921 में। अब होता क्या है, जब आप बाहर की चीज़ें ना खरीदो तो इंडियन चीज़ें बिकेंगी। इंडियन चीज़ें बिकेंगी तो जो मैन्युफैक्चर कौन करता है उसको, इंडियन फैक्ट्रीज और ये, सो इंडियन लोगों को काम मिलेगा। सो ओवरऑल एक कंट्री का सिचुएशन और अच्छा हो जाता है, कंडीशन और अच्छा हो जाता है। सो अभी भी हम लोग आत्मनिर्भर वाला जो पॉलिसी लाया, क्यों लाया है, ताकि इंडियन इकोनॉमी को और अच्छा कर सके। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। अब मूवमेंट चला तो बहुत जोरों शोरों से था, बट कुछ रीजन से ये मूवमेंट को मतलब स्लो डाउन हो गया। Khadi cloth was often more expensive than mass produced milk cloth, and poor people could not afford to buy it. How then could they boycott milk cloth for too long? Similarly, the boycott of British institution posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British one. These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in the government courts. सो हुआ क्या, सबसे पहले जो खादी, जो इंडियन क्लोथ बनते थे वो बहुत एक्सपेंसिव है ना। ये पूरा आज का एग्जाम्पल पे ही चल रहा है। आपको आज का अगर सिनारियो समझ में आ गया तो आपको ये नॉन कॉपरेशन समझ आ जाएगा। जैसे हम लोग सारे चाइनीज़ गुड्स छोड़ दिए, है ना, इंडियन गुड्स पे आ गए, बट इंडियन गुड्स मिलते भी महंगे, चाइनीज़ गुड्स सस्ते। सो होता क्या है कि यहाँ पे जो खादी बनता था ना 1921 में, ब्रिटिश के क्लोथ्स तो हम लोगों ने छोड़ दिए, बट जो खादी बनता था वो बहुत महंगा बनता था, है ना। सो धीरे धीरे करके लोग वापस से ब्रिटिश क्लोथ पहनना चालू कर दिए। तो टीचर्स और लॉयर्स, ये सब जिन्होंने नौकरी छोड़ी थी, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने थोड़ी गलती कर दी, वापस से वो गवर्नमेंट कोर्ट पे ज्वाइन होना चालू कर दिए। ये था टाउन का सिनारियो कि स्टार्ट कैसे किया। सबसे पहले बॉयकॉट किया, फिर उसके कारण क्या चेंजेस आए इकोनॉमिक फ्रंट पे, फिर धीरे धीरे कैसे मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। अब देखते हैं कंट्री साइड पे क्या हुआ। कंट्री साइड गांव का इलाका, है ना। फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। इट ड्रू इनटू द इट्स फोल्ड the struggle of peasants and tribal which were developing in different parts of India in the year after the war. तो शहर में जो हवा थी वो गांव की तरफ चली। सो गांव में क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। अवध का एग्जांपल लेते हैं। इन अवध peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. सो बाबा रामचंद्र कौन थे? एक सन्यासी थे जो कि फिजी में एक बॉन्डेड लेबर की तरह गए थे। इंडेंचर मतलब बॉन्डेड लेबर की तरह। द मूवमेंट हियर वॉज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स exorbitantly high rents and a variety of other seizures. सो ये चीज़ आपको लिखना है कि लाइक मूवमेंट्स अगर गांव में क्या था, तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। क्यों? क्योंकि वो लोग हाई रेंट और वैरायटी ऑफ अदर सेसेस, सेसेस मतलब टैक्सेस होता है, ये मांगते थे। पीजेंट्स हैड टू डू बेगर एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। सो जो पीजेंट्स थे वो बेगार सिस्टम में बिलीव रखते थे, मतलब वो बिना पैसों के काम करते थे। एज टेनेंट दे हैड नो सिक्योरिटी फॉर टेन्योर, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. और जो कोई टेनेंट्स होते थे उनको कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी टेन्योर में, कभी भी उनको हटा दिया जा सकता था। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एवोल्यूशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड। ये चाहते क्या थे कि थोड़ा सा मतलब इनसे रेवेन्यू कम लिया जाए, टैक्सेस कम लिया जाए,
जो बेकार सिस्टम है बिना पैसों के काम कराना, ये हट जाए। एंड इन्होंने क्या किया, अपने ही लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। अब बहुत सारे प्लेसेस में जो नाई और धोबी होते हैं ना, इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी वंस वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। सो नाई धोबी ने क्या किया, बाल काटना बंद कर दिया एंड कपड़े धोना बंद कर दिया। कभी भी आपको किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस दिखाना है तो वो पर्टिकुलर एरिया में वो चीज़ बंद कर दो। आप लोग देखते होंगे सूरत में ही बहुत सारे ऑटो वाले क्या करते हैं, कभी कभी स्ट्राइक पे चले जाते हैं। उससे क्या होता है, लोग लोग के डेली रूटीन जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं ऑटो में, उनको नीड पता चलती है ऑटो की, है ना। सो ऐसे ही यहाँ क्या किया, अवध में नाई और धोबी ने बाल काटना और कपड़े धोना बंद कर दिया। तो उन जो जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं उनको पता चल गए नीड्स। So in June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. 1920 में जवाहरलाल नेहरू अलग अलग विलेज में घूमे, मतलब अवध के जो आसपास का जो बहुत जितने भी विलेज थे वहाँ पे घूमे, लोगों के प्रॉब्लम समझे। बाय अक्टूबर द औध किसान सभा, एक मार्क का क्वेश्चन यहाँ छुपा हुआ है, सो आप लोग इसको अंडरलाइन कर लो। अक्टूबर में औध किसान सभा बनी, जो कि लाइक हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। आपको पता है बाबा रामचंद्र कौन है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। Has been set up in the village around the region. So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. So जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ, सो एक मिनट, headed by the Jawaharlal Nehru, Babar Ramchandra, within a month over 300 branches had been set up in the village around the region. और औध किसान सभा के और कितने ब्रांच बन गए, 300। अब देखिए ये चीज़ 1920 में हुआ। इसके बाद 1921 में क्या स्टार्ट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो जब 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसमें अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल, इस जो अवध के जो पीजेंट्स सफ़र कर रहे थे उसको भी कंसीडर किया कि आप लोग भी नॉन कॉपरेशन में पार्ट लो, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब सोचिए 300 ब्रांचेस पहले से ही बने हुए हैं, तो इतने जो लोग थे वो सब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिए गांव में। सो अच्छी बात है। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड एंड फॉर्म्ड द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। As the movement spread in 1921, the houses of talukdar and merchants were attacked, bazaars were looted, and grains hordes were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma Gandhi was being evoked to sanction all action and aspiration. But हुआ क्या, पीजेंट्स लोगों ने पार्ट तो लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, बट ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फ़ायदा उठा लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कभी भी फाइट नहीं लिखी हुई थी, वॉयलेंस नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ बोला गया था कॉपरेट करना बंद करना है, बॉयकॉट करना है चीज़ों को। इन लोगों ने क्या किया, तालुकदार और मर्चेंट के घर लूटने लग गए, फिर ग्रेन्स जो थे वो लूट लेते थे, मारा मारी होने लग गई। और जब भी कोई पूछता था ऐसा क्यों कर रहे हो तो कहते थे गांधी जी ने बोला है कि हमें टैक्स नहीं पे करना है। तो ये सब चीज़ें तो गलत हो रही थी। अब देखते हैं दूसरा सिनारियो। अवध का हमने देख लिया। अवध में क्या हुआ था, लोग जो थे उन्हें बेकार सिस्टम से प्रॉब्लम थी और हाई रेवेन्यू से प्रॉब्लम थी। बाद में उन लोगों ने स्ट्राइक किया, अपने सर्विसेज देना बंद कर दिया नाई और धोबी ने। फिर 1920 में जवाहरलाल नेहरू गए, औध किसान सभा बनाया, विद इन अ मंथ 300 और ब्रांच खोल गए। एंड जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया तो पीजेंट्स लोगों ने भी पार्ट लिया, बट उन लोगों ने पीजेंट्स मूवमेंट को एक वायलेंस की तरफ लेके चले गए, तालुकदार और मर्चेंट पे हमला करते थे एंड उनकी चीज़ें लूट लेते थे। सो ये गलत हो गया अवध का सिनारियो, वायलेंस वहाँ पे बढ़